दोस्तों आज हम जॉर्ज एस क्लॉसन की किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। यह किताब स्टोरी फॉर्म में लिखी गई है और स्टोरी के माध्यम से ही बताया गया है कि अमीर बनने की वह कौन से नियम हैं जिनको फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है। दोस्तों बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर था और बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था अरकद। वह बहुत दयालु था, काफ़ी दान देता था, खूब खर्च करता था और आलीशान तरीके से रहता था। फिर भी उसकी दौलत बढ़ती ही जाती थी। एक दिन उसके बचपन के दोस्त उससे मिलने आए और बोले, अरकद तुम बहुत भाग्यशाली हो कि आज तुम्हारे पास इतना पैसा है और सारी सुख सुविधाएं हैं, जबकि हम मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते हैं। लेकिन हमने सेम टीचर से पढ़ाई की है और बचपन में ना तो तुम पढ़ाई में ना ही खेल कूद में हमसे बेहतर थे। इस पर अरकद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आज भी गरीब हो, इसका मतलब यह है कि तुम अमीर बनने के आसान से नियम नहीं जानते हो या तुम उनको ऑब्जर्व नहीं करते हो। मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब व्यापारी का बेटा था, लेकिन मैं बचपन से ही अमीर बनना चाहता था, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा न केवल दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देता है, बल्कि पैसे से आप दूसरे की मदद कर सकते हो और समाज में सम्मान मिलता है। मैंने पत्थर पर लिखने का काम शुरू किया। महीनों तक दिन रात काम करने के बाद भी मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा। सारा पैसा खर्चों में चला जाता था। एक दिन अलगमिस नाम के एक मनी लेंडर ने काम दिया। काम को 2 दिन में पूरा करना था। काम काफ़ी ज़्यादा था और मेहनत करने के बावजूद भी काम पूरा नहीं हुआ। इस पर अलगमिस नाराज़ हो गया। तो मैंने उससे कहा, अलगमिस तुम अमीर आदमी हो, तुम मुझे बताओ तुम अमीर कैसे बने। इसके बदले मैं रात भर काम करके तुम्हारा काम पूरा करूँगा। अगले दिन जब वह आया तो उसका काम पूरा हो गया था। तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमको वह सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जिसने मुझे भेड़ चराने वाले से साहूकार बना दिया। वह सीक्रेट है कि जो भी तुम कमाते हो उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लो। मैंने नाराज़ होकर कहा, यह बात बताने के लिए तुमने मुझे रात भर काम कराया? मैं तो अपनी कमाई का सारा हिस्सा अपने पास ही रखता हूँ। इस पर उसने कहा, नहीं, तुम अपनी कमाई को खाने में, रहने में, कपड़े और दूसरी ज़रूरतों के लिए दूसरों को दे देते हो। तुम्हें अपनी कमाई का कम से कम 1/10 हिस्सा अपने खुद के लिए रखना चाहिए, जो तुम्हें अमीर बनाएगा। धन भी एक पेड़ की तरह होता है जो एक छोटे से बीज से निकलकर इतना बड़ा हो जाता है। मैंने अलगमिस की सलाह के मुताबिक 1 साल तक अपनी कमाई का 1/10 बचाया। अलगमिस 1 साल बाद आया और उसने पूछा कि मैंने उस बचे हुए पैसों का क्या किया। तो मैंने बताया कि वह मैंने पैसे अजमूर को दे दिए हैं, जो ज्वेलरी खरीदने के लिए दूसरे देश को जा रहा था। वह दूसरे देश से सस्ते में ज्वेलरी खरीद कर लाएगा और हम उसको यहाँ अच्छे प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। अलगमिस ने पूछा कि अजमूर करता क्या है। तो मैंने बताया कि वह ब्रिक बनाने का काम करता है। इस पर अलगमिस नाराज़ होकर बोला कि तुमने अपने पेड़ को बड़ा होने से पहले ही जड़ से काट दिया है। तुम एक ब्रिक बनाने वाले की नॉलेज को ज्वेलरी खरीदने के लिए कैसे ट्रस्ट कर सकते हो? इसके लिए तुम्हें ज्वेलर्स के पास जाना चाहिए था। जैसे अगर तुम्हें सितारों के बारे में जानकारी चाहिए तो तुम बेकरी वाले के पास जाओगे या एस्ट्रोलॉजर के पास। एडवाइस मुफ्त में अवेलेबल होती है, लेकिन एडवाइस हमेशा उसी आदमी से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। जैसा कि अलगमिस ने प्रिडिक्ट किया था, अजमूर जो गहने लेकर आया था वो नकली निकले और सारे पैसे डूब गए। अगले साल अलगमिस फिर आया और उसने मेरी सेविंग के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मैं अपनी सेविंग अग्गार को दे देता हूँ, जो शील्ड बनाने का काम करता है। इसके लिए वह मुझे रेंट देता है। अलगमिस ने पूछा, तुम इस रेंटल का क्या करते हो? तो मैंने बताया कि उससे अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ और वाइन खरीदता हूँ। इस पर अलगमिस ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम अपनी सेविंग के बच्चों को बड़ा होने से पहले ही मार दोगे तो वह तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगे? उनको भी काम पर लगाओ, तभी तुम दौलतमंद बन सकते हो। अगली बार अलगमिस 2 साल बाद आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम अमीर बन गए? तो मैंने कहा, अभी नहीं, लेकिन मेरी सेविंग्स मुझे दौलतमंद बनाने के लिए काम कर रही हैं। उसने कहा, तुमने अपने लेसन्स बहुत अच्छे से सीखे हैं और वह लेसन्स हैं, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। एडवाइस उसी से लो जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो। अपने पैसे को काम पर लगाओ। अलगमिस ने मुझे अपनी ज़मीन को देखभाल करने का काम दिया। मैंने काफ़ी मेहनत की, उसकी प्रॉपर्टी और बढ़ा दी। अलगमिस ने मरने से पहले अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा मुझे दे दिया। इस पर अरकद के दोस्त ने कहा, तुम बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें अलगमिस की ज़मीन मिल गई और तुम अमीर हो गए। इस पर अरकद ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर कोई मछुआरा सालों से मछली पकड़ रहा है और एक दिन उसे बड़ी मछली मिल जाती है, तो क्या तुम उसको किस्मत वाला कहोगे? अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वही उठा पाते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं। किस्मत की देवी उन्हीं पर मेहरबान होती है जो काम करना जानते हैं। अरकद ने बताया कि अमीर बनने के 7 आसान से नियम हैं। इनको फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है। और वह नियम है, अपनी इनकम का कम से कम 1/10 बचाओ। जितनी इनकम हो उससे कम खर्चे करो। इन बचे हुए पैसों को काम पर लगाओ। पैसों को नुकसान से बचाओ। केवल एक्सपर्ट पर्सन से ही एडवाइस लो। अपनी भविष्य की आमदनी सुनिश्चित करो और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाओ।
दोस्तों ने अरकत को धन्यवाद दिया। कुछ लोगों को अरकत की कहानी समझ में ही नहीं आई। कुछ लोगों ने सोचा कि अरकत अपनी धन का कुछ हिस्सा हमें दे दे तो हम भी अमीर हो जाते। जिन लोगों को कहानी का असली मकसद समझ में आया वह बार बार अरकत से सलाह लेने आते रहे और वह भी अमीर हो गए। जब अरकत बूढ़ा होने लगा तो उसने अपने बेटे नौमसीर को बुलाया और उससे कहा कि मेरे मरने के बाद अगर तुम मेरी जायदाद चाहते हो तो तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 10 साल का समय देता हूँ। उसने नौमसीर को एक सोने से भरा बैग दिया और एक पत्र दिया जिस पर 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे थे। नौमसीर निनेवा नाम के शहर में पैसा कमाने के लिए गया। वहाँ उसे 2 आदमी मिले। उन्होंने बताया कि निनेवा में मर्चेंट के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा है जो कभी नहीं हारता है। उस पर पैसे लगाओगे तो बहुत पैसे जीत जाओगे। नौमसीर ने घोड़े पर पैसे लगाए और हार गया। बाद में पता चला कि वो दोनों आदमी उस घोड़े वाले के साथ मिलकर नए और अमीर आदमियों को ठगते हैं। फिर एक दिन एक आदमी ने बताया कि एक दुकान का मालिक मर गया है। उसकी दुकान बहुत सस्ते में बिक रही है, उसको खरीद लोगे तो काफ़ी मुनाफा होगा। नौमसीर ने वह दुकान खरीद ली, लेकिन दुकान चलाने का कोई एक्सपीरियंस ना होने के कारण उसको काफ़ी नुकसान हुआ और उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा। फिर एक दिन उसने वह लेख देखा जिस पर 5 लॉज ऑफ गोल्ड लिखे थे। उसमें लिखा था, अपनी अर्निंग का 1/10 भविष्य के लिए बचा कर रखो। अपनी बचत को बुद्धिमत्ता के साथ काम पर लगाओ। केवल एक्सपर्ट और बुद्धिमान व्यक्ति से ही राय लो। जिस बिजनेस की समझ ना हो उसमें इन्वेस्ट मत करो। ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा रिस्की, ज़्यादा आकर्षक या गैम्बलिंग वाले बिजनेस में मत जाओ। नौमसीर ने सोचा कि अगर वह इस पत्र को पहले पढ़ता तो वह अपना सोना न गंवाता। नौमसीर ने मेहनत के साथ काम करना शुरू किया। पहले उसने कुछ कॉपर फिर कुछ सिल्वर बचा लिए। उसने अपने खर्चे काफ़ी कम कर दिए। एक दिन एक आदमी ने उसको इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया तो नौमसीर ने कहा कि वह अपने पैसे पहले ही गंवा चुका है और वह और पैसे नहीं खोना चाहता है। तब आदमी ने अपना प्लान बताया कि किले की दीवारें लगभग बन चुकी हैं और कुछ दिनों बाद राजा को गेट के लिए ब्रॉन्ज की ज़रूरत होगी। हम दूसरे शहर से ब्रॉन्ज लाकर इकट्ठा कर लेते हैं और राजा को अच्छी कीमत पर बेच देंगे। अगर राजा ने हमसे नहीं खरीदा तो भी हमारे पास ब्रॉन्ज तो है ही, उसको हम मार्केट में बेचकर भी प्रॉफिट कमा लेंगे। नौमसीर ने 3rd लॉ के बारे में सोचा और अपना पैसा दे दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। इस बिजनेस में उसको काफ़ी मुनाफा हुआ। नौमसीर ने ऐसे ही प्लानिंग करके कुछ और बिजनेस किए और काफ़ी पैसा कमा लिया। वह अरकत के पास वापस लौटा और अपनी कहानी सुनाई। उसने अरकत से कहा, पिताजी, मैं आपको सोने से भरा एक बैग देता हूँ जो आपने मुझे दिया था और 2 बैग सोना और देता हूँ उस लेटर के लिए जो आपने मुझे दिया था, क्योंकि बिना उस विजडम के पैसा नहीं कमाया जा सकता है और जो पैसा है वह भी बहुत ही जल्दी चला जाएगा। अरकत ने नौमसीर को गले से लगा लिया और कहा, अब तुम सही मायने में मेरी दौलत के हकदार हो। दोस्तों, ये बुक समरी थी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लॉसन की। दोस्तों, अगर ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।